अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब बेटा कोऑर्डिनेशन क्या चीज होती है? कोऑर्डिनेशन को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज दी कोऑर्डिनेशन इज दी coordination it is the cooperative function of cell tissues and organ of the body is called coordination. Cooperative function of cell, tissues and organ of the body is called coordination. For example, अगर हमने एक लेटर लिखना है, ठीक है, if we want to write a letter, first we think about the writing. हम सोचेंगे राइटिंग के हवाले से, then we pick up the pen and paper, और then हम क्या करेंगे जी, लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ब्रेन ने सोचा, सोचने के बाद जो सिग्नल ट्रांसफर हुए, जो इम्पल्स ट्रांसफर हुई टूवर्ड्स दी मसल्स ऑफ आर्म के मसल्स की तरफ, हैंड के मसल्स की तरफ। हैंड के मसल ने क्या किया, पेन को उठाया और पेपर को उठाया और लिखना स्टार्ट कर दिया। ये जो कोऑपरेटिव वर्किंग है सेल की, टिश्यूज की या ऑर्गन की, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन की एक और एग्जांपल है, अगर हम क्या करते हैं जी, इफ आवर हैंड इज टच विद द हॉट स्टोव। अब जो हमारा हाथ है वो किसी भी हॉट स्टोव के साथ, किसी भी गर्म चीज के साथ जब टच हो जाता है तो हम विद इन मिली सेकेंड के अंदर अपने हाथ को क्या कर देते हैं जी, रिट्रैक्ट कर लेते हैं, पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? ये भी इस कोऑर्डिनेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। फॉर एग्जांपल, जो ही हमारा हाथ किसी भी हॉट स्टोव के साथ टच हो गया तो क्या हुआ, वहां से जो इम्पल्स जनरेट हुई, इम्पल्स जनरेट होने के बाद सीधी इम्पल्स किधर जाती है जी, इम्पल्स जाती है वो कोऑर्डिनेट सेंटर की तरफ जाती है, वो कोऑर्डिनेटर की तरफ जाती है। कोऑर्डिनेटर हमारे पास कौन है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो अब ये क्या है जी, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द ब्रेन, जो इम्पल्स है वो ब्रेन की तरफ जाने के बजाय वो सीधा किधर आ जाती है, दोबारा इफेक्टर की तरफ आ जाती है। जब वो इफेक्टर की तरफ आती है तो इफेक्टर हमारे मसल्स हैं, ठीक है, हमारी आर्म के मसल्स हैं, ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होके आपके हाथ को क्या करेंगे जी, फर्दर डैमेज से बचा लेंगे। तो ये तो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एक तो कोऑपरेटिव फंक्शन ऑफ सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, रिस्पांस ऑफ द बॉडी against the environmental stimuli। जो किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट बॉडी का रिस्पांस होता है उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। स्टिमुलाई बच्चे क्या चीज होती है, चेंज।
चेंज, जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आती है। फॉर एग्जांपल गर्मी, सर्दी। अब गर्मियों में क्या होता है बॉडी का रिस्पांस? बॉडी का रिस्पांस ये होता है कि यूरिनेशन को डिक्रीज कर देती है और मैक्सिमम अमाउंट में स्वेटिंग, पसीना प्रोड्यूस कर देती है। स्वेटिंग कॉज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। इसी तरह से सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में होता है इस तरह से है कि जो बॉडी है वो मैक्सिमम अमाउंट में हीट को क्या करती है? कंजर्व करती है। एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आपके पास क्या आ जाती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब दो टाइप्स है कोऑर्डिनेशन की। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक आपके पास क्या आ जाएगी जी? नर्व कोऑर्डिनेशन या नर्वस कोऑर्डिनेशन। The second one is called the chemical coordination। ठीक है। अब नर्व कोऑर्डिनेशन भी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होगी, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी बॉडी के अंदर मौजूद होगी। एनिमल पोजेस अ बोथ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। एनिमल की बॉडी के अंदर दोनों की दोनों टाइप्स की कोऑर्डिनेशन होगी। एनिमल possess both type of coordination, but in the case of plant only one type of coordination is present। प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो एक केमिकल कोऑर्डिनेशन ही मौजूद होगी। इन प्लांट ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस। प्लांट बॉडी के अंदर एक ही कोऑर्डिनेशन होगी जिसको हम क्या बोलेंगे जी? केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। अब हम आ जाते हैं जी केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ। ये क्या चीज होती है और नर्व कोऑर्डिनेशन की तरफ ये क्या चीज होती है? Nervous coordination. It is the type of coordination which takes place by means of nervous system. क्या होगी? It is the type of coordination. It is the type of coordination that is brought about by the nervous system। ये नर्वस सिस्टम की मदद से होगी। सच एज नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या होगा? ब्रेन एंड spinal cord। This type of coordination takes place by means of nervous system। यहाँ पे नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होंगी, यहाँ पे नर्व सेल इन्वॉल्व होंगे जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल किस तरह से आ जाएगी? एग्जांपल ऑफ नर्व कोऑर्डिनेशन।
अब nerve coordination, the process of nerve coordination is divided into 3 steps. 3 steps के अंदर ये divided है. Receiving stimuli, making response, ठीक है. और थर्ड आपके पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी, सॉरी पहला आ जाएगा जी रिसीविंग स्टिमुलाई, दूसरा आ जाएगा मैसेज टू द कोऑर्डिनेटर एंड तीसरा आपके पास आ जाएगा मेकिंग रिस्पांस. फॉर एग्जांपल इफ समवन नॉक द डोर, कोई आता है दरवाजे के ऊपर क्या करता है जी, दस्तक देता है, तो देन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जो रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर क्या चीज है, रिसेप्टर इज द ऑर्गन दैट रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट. अब ये जो रिसेप्टर होंगे, जो आपके पास साउंड रिसेप्टर होंगे, वो क्या करेंगे, साउंड को रिसीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ईयर. हम ईयर की मदद से उस साउंड को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे. जब साउंड हमारी बॉडी के अंदर, हमारे कानों के अंदर पड़ेगी, तो देन the impulse is generated. This impulse is transported towards the brain. On the basis of previous knowledge, पहले के नॉलेज की बेसिस के ऊपर, जो पहले से नॉलेज मौजूद होगा इस कोऑर्डिनेटर के अंदर, इस ब्रेन के अंदर, then the decision is made. अब सबसे पहले क्या हुआ, नॉक हुआ, वहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ, जो आपके साउंड रिसेप्टर थे उन्होंने साउंड को रिसीव किया एंड देन इट इज सेंड इट टूवर्ड्स द ब्रेन. जब ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन गई, तो जब ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन गई तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे डिसीजन मेक हुआ. ठीक है, अब डिसीजन जब मेक हो गया, डिसीजन बन गया, तो देन क्या होगा, देन इन द थर्ड स्टेप रिस्पांस इज प्रोड्यूस. अब बेटा रिस्पांस किस तरह से प्रोड्यूस होगा, रिस्पांस प्रोड्यूस होगा, रिस्पांस क्या प्रोड्यूस हुआ है, रिस्पांस आपके पास रिसेप्टर की तरफ जाएगा, मैसेज अब रिसेप्टर की तरफ जाएगा. अब रिसेप्टर क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने डोर ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, चल के जाना स्टार्ट कर दूंगा डोर की तरफ. तो यहाँ पे हमारे क्या है, जो हमारी लेग्स के मसल्स हैं वो क्या है, रिसेप्टर है. ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देंगे. जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देंगे, तो एज अ रिजल्ट मेरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी टूवर्ड्स दी डोर. और वहां पे जाके क्या होगा, मेरे आर्म के मसल, मेरी हाथों के मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे. एज अ रिजल्ट मैं हैंडल से पकड़ के डोर को ओपन कर दूंगा. तो ये है आपके पास नर्व कोऑर्डिनेशन या प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन. और ये जो नर्व कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है, ये विद इन मिली सेकेंड के अंदर परफॉर्म होता है. द प्रोसेस ऑफ नर्व कोऑर्डिनेशन इज फास्टर देन द केमिकल कोऑर्डिनेशन. केमिकल कोऑर्डिनेशन से ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फास्टर होता है. आगे चलिए बात. उसके बाद हम दूसरे की तरफ मूव करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन. केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या चीज होती है. केमिकल कोऑर्डिनेशन. अब केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या चीज होती है, ठीक हो गया. अब केमिकल कोऑर्डिनेशन इट इज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, it is the type of coordination which is takes place by means of chemical called hormone. It is the type of coordination which is take place by means of chemical called हार्मोन. किसकी मदद से होगी जी, हार्मोन की मदद से होगी, एक केमिकल की मदद से होगी.
अब ये बेटा केमिकल आपके पास क्या, कौन सा केमिकल आ जाएगा, हार्मोन आ जाएगा। ठीक है, अब ये हार्मोन क्या होता है, ये केमिकल मैसेंजर है, ये क्या है जी, एक मैसेंजर का काम करते हैं। अब हार्मोन को अगर हम डिफाइन करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड। ग्लैंड क्या है, ये एक आपके पास ऑर्गन भी हो सकता है, ये सेल भी हो सकता है, ये टिश्यू भी हो सकता है, ये कोई भी चीज हो सकती है जो कि हार्मोन सीक्रेट करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे जी, ग्लैंड्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो आपके पास क्या है जी, आपके पास एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड मौजूद होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं जी, ये हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड दी डक्टलेस ग्लैंड, जिनके अंदर कोई नालियां मौजूद नहीं होती, ठीक है, और दे सीक्रेट देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनसाइड द ब्लड, ये ब्लड के अंदर सीक्रेट करते हैं, और विद द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दिस हार्मोन एक्ट ऑन द साइड ऑफ एक्शन। ठीक हो गया। दूसरे आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो कि अपनी सीक्रेशन डायरेक्टली उसी जगह पे सीक्रेट करते हैं जहां पे उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने हार्मोन ने फंक्शन परफॉर्म करना होता है। ठीक हो गया, आगे समझ में बात। तो ये तो था हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन, और ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इट इज ब्रॉट अबाउट बाय मीन्स ऑफ ग्लैंड। किसकी मदद से होगी, ग्लैंड की मदद से होगी। अब ग्लैंड जो है इसकी बेटा दो टाइप्स हैं ग्लैंड्स की। कौन कौन सी ग्लैंड्स की टाइप आ जाएगी जी, एक एंडोक्राइन आ जाएगी, एक एक्सोक्राइन आ जाएगी। एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाएंगे और दूसरे आ जाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड आ जाएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड दीज आर दी डक्टलेस ग्लैंड, इनको क्या बोला जाएगा, इनको बेटा डक्टलेस ग्लैंड बोला जाएगा। डक्टलेस ग्लैंड। और एक्सोक्राइन डक्ट ग्लैंड। डक्ट किसको बोलते हैं, नाली, एक पैसेज, ठीक है। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये अपनी सीक्रेशन किधर सीक्रेट करते हैं, ब्लड के अंदर, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये अपनी सीक्रेशन कहां पे सीक्रेट करते हैं, ये एट द साइट ऑफ एक्शन, जहां पे सीक्रेशन ने एक्शन परफॉर्म करना होता है वहां पे परफॉर्म सीक्रेट करते हैं। ठीक हो गया, आगे समझ में बात। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।